हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर कि हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, 3rd चैप्टर के अंदर भी हम 4 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, डीमोनेटाइजेशन टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हमने अपनी रियल लाइफ में देख रखा है। स्टूडेंट्स, आप सभी को भी ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 रुपीज के जो नोट्स पहले चला करते थे और जो 1000 रुपीज के नोट चला करते थे उनको खत्म कर दिया था कि उनको लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा और वो किसी भी एक्टिविटी में यूज नहीं हो पाएंगे। उसकी जगह गवर्नमेंट ने बाद में 2000 रुपीज के नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे और 500 के भी नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे। मेन पर्पस गवर्नमेंट का था कि जो ब्लैक मनी लोगों ने अपने पास छुपा के रख रखी थी वो सारा बाहर आ जाए। उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा कैश डिपेंडेंट थी, मैक्सिमम कैश में डीलिंग्स हुआ करती थी, वो खत्म हो जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले। उसके अलावा बैंक्स के पास जब पैसा आ जाए तो बैंक्स भी कम रेट पे लोन्स को अवेलेबल करा सकें और करप्शन भी कम हो जाए क्योंकि जितना ब्लैक मनी थी वो करप्शन के लिए यूज हुआ करती थी। तो डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने करी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। मेन तो आपको एनसीईआरटी में जो चीजें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, डेट्स वगैरह पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑन 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, 2 नोट्स, एक 500 रुपए की डिनोमिनेशन का नोट था और 1000 का था, उनको गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इनको कहीं पर भी यूज नहीं हो सकते एक्सेप्ट पेइंग द यूटिलिटी बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वाटर बिल्स हैं, वहां पर तो ये यूज हो पाएंगे बट उसके अलावा इनको बैन कर दिया गया। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। इसका मतलब जो टोटल मनी थी उसका 86% जो मनी थी वो 1000 या 500 रुपीज के नोट्स में था वो इनवैलिड हो गई, उसका कोई यूज नहीं रह गया। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपोजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स विच केम अलोंग विद द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल। जो उनके पास पैसा था उनको कहा गया बैंक में जमा करा दो और वो निकलवाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि एक फिक्स्ड अमाउंट कर दी गई कि इससे ज्यादा पैसा वो बिजनेस में से विड्रॉ नहीं कर सकते या बैंक में से विड्रॉ नहीं कर सकते। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। अभी मैंने बताया करप्शन को खत्म करना, बिकॉज ये जो बड़े बड़े नोट्स हुआ करते थे 1000 रुपए के, 500 रुपए के, ये करप्शन में, ब्राइब्स वगैरह देने में यूज होते थे। काउंटर फिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज के लिए नोट्स का बहुत यूज हुआ करता था, स्पेशली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। ब्लैक मनी लोगों के पास बहुत थी, उन्होंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं कर रखा था और वो पैसा अपने पास रख रखा था। तो इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करी। तो डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, आपकी बुक में 4 फीचर्स दे रखे हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो इसको देखा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्सेस को एडमिनिस्टर करने का, कंट्रोल करने का एक तरीका था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड इन द बैंक। जिन लोगों ने अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रखा था, मतलब उनका 1 नंबर का पैसा था, व्हाइट मनी थी, उनको बैंक ने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और उसके बदले बैंक ने क्या करा, नए नोट्स दे दिए। बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ। जिनके पास ब्लैक मनी थी, जिन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं कर रखा था, उनको भी वो पैसा डिक्लेयर करना पड़ा और उनको टैक्सेस देने पड़े बड़े पेनल्टी रेट पे, हाई रेट्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन करने का पर्पस था कि टैक्सेस को एडमिनिस्टर करा जाए, टैक्सेस को कंट्रोल किया जाए। जिन लोगों ने टैक्सेस पे कर रखे हैं उनका पैसा एक्सेप्ट करके उसके बदले नई करेंसी दे दी गई, बट जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं पे कर रखे थे उनके ऊपर जो भी उन्होंने पैसा डिस्क्लोज करा उसके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैवी रेट से। Then it is also interpreted as a shift on the part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। यहां पर गवर्नमेंट ने यह भी शो करा डीमोनेटाइजेशन के थ्रू कि जो टैक्स इवेजन है,
पहले इंडियन सोसाइटी के अंदर लोग बहुत ज्यादा टैक्सेस को अवॉइड करते थे, लोग टैक्सेस पे ही नहीं करते थे, मैक्सिमम लोग टैक्स नहीं पे करते थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर कट कर दिया कि अब ये चीज नहीं सही जाएगी, टैक्स इवेजन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। देन थर्ड इज इट इज बैंक से जो हमें लोन्स वगैरह मिले उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। डीमोनेटाइजेशन also led to tax administration channelizing savings into the formal financial system। जो पैसा पहले लोग घरों में रखते थे, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स का मतलब वो सारा पैसा बैंक्स के पास आना शुरू हो गया। दो मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विड्रॉन। जो पैसा बैंकों के पास आया वो बाद में विड्रॉ भी होगा, बट some of the new deposit schemes offered by the banks will continue to provide base loans at a lower interest rates। बड़ा बेनिफिट हुआ इसका, जब बैंक्स को इतना सारा पैसा मिल गया तो बैंक के पास जब सरप्लस पैसा आ गया तो उन्होंने जो लोन्स ऑफर करे वो कम रेट्स पे ऑफर करे। पहले जो घर बनाने के लिए लोन्स मिलते थे, गाड़ियां खरीदने के लिए लोन्स मिलते थे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद जब बैंक के पास पैसा आ गया तो बैंक्स ने जो लोन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी कम कर दिया, जिससे कि नॉर्मल पब्लिक को बड़ा बेनिफिट हुआ। Then another feature is to create less cash, इसको हम कैश लेस और कैश लाइट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर दो जिसमें कि कैश बड़ा कम यूज होता हो। पहले मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस के लिए कैश चला करता था, आजकल आप खुद देख सकते हैं कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन होती है आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हो, पेटीएम से पेमेंट कर दोगे, फोन पे से, गूगल पे से, तो कैश लाइट इकोनॉमी हो गई जिसके अंदर कैश बड़ा कम यूज होना शुरू हो गया। चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, जिससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया और फाइनेंशियल फॉर्मल सिस्टम के थ्रू पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया। पहले इनफॉर्मली कैश के थ्रू ट्रांसफर होता था, आजकल बैंक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, जिससे कि सारी चीजों का रिकॉर्ड भी प्रॉपर ढंग से मेंटेन हो पा रहा है। तो कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट्स मिले। अब उसका इंपैक्ट कहां कहां आया उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो पहला इंपैक्ट है मनी या इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, ये तो आप सभी को पता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गई, लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना बड़ा शुरू कर दिया। आज के टाइम पर अगर आप देखते हो 12th क्लास के आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी फीस डिपॉजिट करवा रहे हो वो भी ऑनलाइन करवा रहे हो, आप कहीं से कुछ परचेज करके पेमेंट्स कर रहे हो वो भी ऑनलाइन कर रहे हो, तो कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गई। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड, लोगों ने बैंक में अपना जो पैसा था वो जमा करवा दिया, क्योंकि कैश ज्यादा रखना अब अपना सेफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी उसको बैन कर दे। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ी। पहले लोग ज्यादा सेविंग्स नहीं दिखाते थे, बट आजकल अगर आप देखते हो तो लोग बैंक्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट वेल्थ मींस प्राइवेट सेक्टर की जो वेल्थ थी वो कम हुई, बिकॉज हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। जो उनके 2 नंबर का पैसा था, जो ब्लैक मनी उनके पास पड़ी थी, वो बैंक ने उनको वापस नहीं करी, जिससे रियल एस्टेट का प्राइस गिर गया, प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी उनका रेट कम हुआ, जिससे उनकी वेल्थ कम हुई। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, जो रियल एस्टेट गवर्नमेंट के पास है, बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शंस बढ़ी, रुपए, एईपीएस, डिजिटल मनी की थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनसे ट्रांजैक्शंस बढ़नी शुरू हो गई। तो डिजिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ा, गवर्नमेंट ज्यादा डिजिटाइजेशन को प्रेफर कर रही है, जिससे कि कैश कम हुआ और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ गई। रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हुए, मैंने आपको बताया, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम ब्लैक मनी चलती है। जो ब्लैक मनी ही खत्म हो गई तो लोगों के पास प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई, जिससे कि प्रॉपर्टी के रेट एकदम से डाउन आ गए। देन टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर। इनकम टैक्स की जो कलेक्शन थी वो बढ़ी, क्योंकि लोगों ने पैसा डिस्क्लोज करा। डीमोनेटाइजेशन में जो करेंसी बैन हो गई, उनको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा, जिससे गवर्नमेंट को टैक्सेस बहुत ज्यादा मिला। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो करी जिससे ब्लैक मनी को खत्म कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा पैसा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आया, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्टअप हुआ, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर के साथ नोट्स बनाते रहिए। जल्द ही हम इस चैप्टर की केस स्टडीज और एमसीक्यूज वगैरह की भी वीडियोस को अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।